हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अभिषेक कुमार मिश्रा और आज आप सबको बताऊंगा सीआरपीसी और सीआरपीसी में मैं आज आप सबको बताऊंगा एक्विटल एंड डिस्चार्ज। तो एक्विटल एंड डिस्चार्ज क्या है? तो दोनों व्यक्ति को बरी करते हैं। किसी अपराध में जब कोई व्यक्ति अभियुक्त बनता है तो दोनों में व्यक्ति को बरी समझा जाता है। तो एक्विटल मीन्स होता है दोष मुक्ति और डिस्चार्ज में चार्ज नहीं बन रहा है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। और डिस्चार्ज में यदि चार्ज नहीं बन रहा है और न्यायालय इस आधार पर छोड़ता है कि नहीं भाई चार्ज नहीं बन रहा है, डिस्चार्ज करता है, तो जब साक्ष्य मिलता है, जब कभी साक्ष्य मिलेगा तो पुनः उस मामले को उठाया जा सकता है। लेकिन एक्विटल में ऐसा नहीं है। एक्विटल मतलब साक्ष्य नहीं मिल रहा है। एक्विटल मतलब आप अभियोजन फेल हो गया है, दोष मुक्ति। तो अब हम जानेंगे दोस्तों, आपको हम ये बताएंगे कि एक्विटल एंड डिस्चार्ज कैसे क्या होता है। तो एक्विटल और डिस्चार्ज को जानने के लिए हमें चैप्टर 18 सीआरपीसी 1973 का चैप्टर 18, 19, 20 और 21 जानना चाहिए। तो चैप्टर 18 में है दोस्तों सेशन ट्रायल, और चैप्टर 18 में सेशन ट्रायल है 225 से लेकर के 237 तक सेक्शन। और दोस्तों वारंट ट्रायल है चैप्टर 19 में। तो चैप्टर 19 में है वारंट ट्रायल। तो इसमें ऑन पुलिस रिपोर्ट ट्रायल होता है और विदाउट पुलिस रिपोर्ट के मामले आते हैं वारंट ट्रायल में। तो ऑन पुलिस रिपोर्ट के मामले आते हैं 238 से 244 तक के सेक्शन, और अदरवाइज दैन पुलिस रिपोर्ट होता है जो मामले, वो सेक्शन में आएंगे 244 से लेकर के 250 तक के। अब दोस्तों आता है चैप्टर 20, और चैप्टर 20 जो है समन ट्रायल के बारे में बताता है। तो समन ट्रायल के बारे में सीआरपीसी की सेक्शन जो है 251 से 259 तक के बताया गया है। और समरी ट्रायल चैप्टर 21 आता है दोस्तों समरी ट्रायल। समरी ट्रायल जो संक्षिप्त विचारण होते हैं वो है समरी ट्रायल। छोटे मोटे मामले दो होते हैं वो समरी ट्रायल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ 260 से लेकर के 265 तक के सेक्शन जो है समरी ट्रायल के विषय में बताया गया है। दोस्तों तो विचारण क्या है? तो विचारण एक ऐसी न्यायिक कार्यवाही है। विचारण क्या है दोस्तों? तो विचारण एक ऐसी न्यायिक कार्यवाही है जो किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की दोषिता और निर्दोषिता का निर्धारण ट्रायल में होता है। आई बात समझ में दोस्तों? ट्रायल में किसी अभियुक्त का दोषिता और निर्दोषिता का निर्धारण मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है। यह सदैव दोषिता या दोष मुक्ति में समाप्त होती है। सीआरपीसी दोस्तों 3 बातों को ध्यान रखती है। 3 बातों को सीआरपीसी डील करती है। क्या? अनुसंधान, जांच और विचारण ट्रायल। अब दोस्तों समन मामला क्या होता है? समन मामला क्या है? तो समन मामला को सीआरपीसी की धारा 2 बताती है। सीआरपीसी की धारा 2W समन मामले को परिभाषित करती है, जिसमें बताती है कि समन मामला वह मामला है जो वारंट मामला नहीं है। आई बात समझ में? देखिए सेक्शन 2W बताती है कि समन मामला वह मामला है जो वारंट मामला नहीं है। अब जानते हैं कि वारंट मामला क्या है। तो वारंट मामला के विषय में दोस्तों सेक्शन 2X बताती है क्या? कि वारंट मामला वह मामला है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है। ऐसे मामले आते हैं वारंट मामला के अंतर्गत। अब एक्विटल और डिस्चार्ज दोनों ट्रायल में पास किए जाते हैं।
एक्विटल और डिस्चार्ज दोनों ट्रायल में ही पास किए जाते हैं। अब दोस्तों सेक्शन 240 देखिएगा। सेक्शन 240 दोस्तों, ये जो एक्विटल एंड डिस्चार्ज मैं बता रहा हूं, एक किताब में कहीं भी इस तरह से नहीं मिलेगा और मेंस में लिखने को आता है। प्री केस भी इससे क्वेश्चन बनते हैं और एलएलबी के छात्रों को तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब जानना चाहिए। ये कानून की बातें हैं, सबको जानना चाहिए, हर व्यक्ति को जानना चाहिए, हर नागरिक को जानना चाहिए कि क्या है। ये भारत का कानून है, अपना कानून है, सबको जानना चाहिए। तो चाहे व्यक्ति ला पढ़ता हो, ला से रिलेटिव हो या कोई अदर देन पर्सन हो, सबको कानून का ज्ञान होना चाहिए। अच्छे नागरिक बनने के लिए, जानकार व्यक्ति होने के लिए कानून का ज्ञान सबको चाहिए। तो सबको ये चीजें पता होनी चाहिए कि वारंट मामला और समन मामला क्या होता है। यदि ये सब सभी लोग जानेंगे तो सबको जीवन जीने की कला आएगी और नए नए आयाम, नए नए तरीके अपने स्वयं व्यक्ति डील कर लेगा। कहीं किसी वकील के पास आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो दोस्तों एक्विटल एंड डिस्चार्ज दोनों ट्रायल में पास किए जाते हैं। सेक्शन 240 ये वास्तव में यहाँ से विचारण प्रारंभ होता है। चार्ज फ्रेम करना, मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्ज फ्रेम करना, सेक्शन 240। दोस्तों विचारण जब प्रारंभ होता है तो चार्ज फ्रेम करता है मजिस्ट्रेट और पढ़कर सुनाता भी है अभियुक्त को। और 228 में सेशन मामले में चार्ज फ्रेम होता है और 227 में दोस्तों सीआरपीसी सेक्शन 227 में उन्मोचन है। चार्ज नहीं बनता है छोड़ देगा, चार्ज बनता है चार्ज फ्रेम किया जाएगा 228 में। 239 में दोस्तों बाई मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट में आता है। जो पुलिस रिपोर्ट के मामले आएंगे वो 239 से डील होंगे और 245 में वारंट मामला, वारंट ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट अदर वाइज पुलिस रिपोर्ट 245। दोस्तों किसी भी विचारण में दोस्तों जो है क्या होता है, किसी भी विचारण में अभियुक्त गण के विषय में समस्त पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जब अब मजिस्ट्रेट को एवं पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद जब कोर्ट की ओपिनियन ये होगी, कोर्ट ये जानेगा, कोर्ट की ओपिनियन ये होगी कि मामला नहीं बनता है तो डिस्चार्ज कर देगा और कोर्ट की ओपिनियन ये है कि मामला बनता है। देखिए किसी भी कोर्ट केस का ओपनिंग करना ये व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं करता है, चल रहा है चलने दो। लेकिन जब साक्ष्य मिलता है तो चार्ज फ्रेम होता है। जब न्यायालय को लगती है कि नहीं साक्ष्य मिल रहा है, पर्याप्त साक्ष्य पर्याप्त आधार हैं तो चार्ज फ्रेम होगा। यदि नहीं पर्याप्त आधार मिल रहे हैं तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और जब सारे सबूत साक्ष्य मिल रहे हैं, कोर्ट की ओपिनियन ये है कि नहीं भाई मामला बनेगा तो चार्ज फ्रेम होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मामला होगा एक्विटल एंड डिस्चार्ज का। सारे सबूत को लेने के बाद जब लगता है कि नहीं भाई मामला बन रहा है तो दोष सिद्ध कर देगा। और यदि मामला सारे सबूत साक्ष्य अभियोजन फेल हो जाता है तो क्या होगा, एक्विटल होगा, दोष मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। तो इस प्रकार दोस्तों एक्विटल एंड डिस्चार्ज होता है। और समस्त पत्रावली का अवलोकन करने के बाद, सभी साक्ष्यों को सबूतों को लेने के बाद जब पुलिस की रिपोर्ट भी देखेगा, अपनी फाइल भी देखेगी न्यायालय और सारे सबूत साक्ष्यों को लेगा और जब उसे लगेगा कि नहीं पर्याप्त आधार जो कुछ मेरे पास मटेरियल हैं वो कोई ऐसा मामला नहीं बनता है कि अभियुक्त को अपना बचाव नहीं करना है तो वह डिस्चार्ज कर देगा। और इसमें कोर्ट को अपना कारण लिखना होता है। डिस्चार्ज का कोर्ट को कारण भी लिखना होता है। जैसे इसमें एक केस है दोस्तों, टीवी शर्मा बनाम रमैया आंध्र प्रदेश एससी फुल बेंच की है। इसमें कहा है कि जब कभी भी
कोर्ट को लगता है कि कार्यवाही के पर्याप्त आधार नहीं बनते हैं। टीवी शर्मा बनाम रमैया आंध्र प्रदेश 80 फुल बेंच में कहा गया है कि जब कभी कोर्ट को लगता है कि कार्यवाही के पर्याप्त आधार नहीं बन रहे हैं तो ऐसा आदेश पारित करना ही होता है। आई बात समझ में? जब कोर्ट को लगता है कि पर्याप्त आधार नहीं बन रहे हैं चार्ज फ्रेम करने के, बात चलाने के, अभियोजन जारी रखने के, तो डिस्चार्ज करना ही होता है। ये बात कहाँ कहा गया है? ये न्यायालय फुल बेंच उच्च न्यायालय ने कहा है। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय टीवी शर्मा बनाम रमैया के बाद में कहा है कि जब मामला नहीं बनता है तो डिस्चार्ज करना ही होता है। दोस्तों एक्विटल क्या है? दोष मुक्ति। दोस्तों 231 सेशन में है। सेक्शन 231 में सेशन न्यायालय दोष मुक्त करेगा और 248 मजिस्ट्रेट और 255 में समन मामले में एक्विटल होगा। तो एक्विटल क्या है? जब अभियोजन असफल हो जाएगा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को साबित करने में, तब न्यायालय दोष मुक्त का आदेश दे देगा। जब डिस्चार्ज का आदेश हमेशा चार्ज फ्रेम करने से पहले होता है और चार्ज के प्रक्रम में पारित करना होता है। डिस्चार्ज का आदेश हमेशा चार्ज फ्रेम करने के पहले जांच के प्रक्रम पर पारित करना होता है और एक्विटल हमेशा विचारण के अंत में पारित किया जाता है। दोस्तों सारे सबूत साक्ष्यों को लेकर के विचारण के अंत में एक्विटल का आदेश दिया जाता है। डिस्चार्ज न्यायालय का केवल आदेश मात्र होता है। मैंने शुरू में ही बताया दोस्तों, न्यायालय का आदेश जो है डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज मात्र न्यायालय का आदेश होता है। यह गुण दोष के आधार पर नहीं होता है। जो डिस्चार्ज होता है वो गुण दोष के आधार पर नहीं होता है, वो मात्र एक आदेश होता है और यह व्यक्ति के निर्दोषिता को निर्धारित नहीं करता है। साक्ष्य मिलने पर पुनः विचारण किया जा सकता है। तो ये तो रहा दोस्तों आज तक के एक्विटल एंड डिस्चार्ज। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरा वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।